आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट बाय राघवेंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। बहुत अच्छी कंपनी है। हाल में ही 2022 में लिस्टेड हुई है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जिस तरीके से इस कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस, उसी तरीके से कंपनी काम भी कर रही है। बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, मेहनत भी कर रही है कंपनी। इस कारण से मैं चुना हूँ इस कंपनी को और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सिर्फ नाम देख लेने से ही या सुन लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये हमने नाम देख लिया, चलो ठीक है, इन्वेस्ट किया नहीं किया जो भी, नहीं, रीज़न सुनिए, एनालिसिस करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, बट सुनिए, देखिए, पहचानिए, परखिए, उसके बाद अपने से भी एनालिसिस करिए। बहुत सी बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझ में आती, दूसरों से, यहाँ से वहाँ से जानकारियाँ जुटाते हैं। शायद हमें बिजनेस पसंद आता है, लगता है कि हाँ ये ग्रोथ के लायक है, तब उसमें इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये कंपनी ऐसी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पैसा बनेगा और ज़बरदस्त पैसा बनेगा। बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। 22,615 करोड़ की कंपनी है। वर्तमान में इसका प्राइस 775 रुपये का है। लो 448 का बनाया है और हाई 877 का बनाया है। स्टॉक की ROC देखें तो 14.4 एंड 15 की है। ₹1 फेस वैल्यू के शेयर है। चार्ट में देखते हैं। मैक्सिमम चार्ट मैंने खोल के रखा है। तो लिस्टिंग लगभग 500 पे हुई थी, 518 के आसपास में, और ये 500 के आसपास भी गया था। बढ़ के अभी देख रहे हैं जिस तरीके से हम चार्ट, ये किस तरीके से ये यहाँ से ऐसे गया और ये फिर ऊपर नीचे होते हुए एक अपवर्ड जर्नी को रखा हुआ है। 200 DMA अगर हम देखते हैं तो ये 200 DMA है जो लगभग 650 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बातें हो गई। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें ख़रीदना है तो क्यों ख़रीदना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो इसकी ज़रा हम बैलेंस शीट पे देखते हैं, वहाँ हमें समझ में आएगी क्या कंपनी खरीदने लायक है या नहीं खरीदने लायक है। तो उसके पहले अगर पी की दृष्टि से देखें तो देखिए सारी अच्छी कंपनियां हैं, उनके पी भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का पी 36 का है, बजाज फिनसर्व का भी 36 का है, चोला का भी 36 का है, SBI का 34 और ये 5 स्टार का 34 का है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पी की दृष्टि से। बजाज फाइनेंस एस्टेब्लिश कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, निवेश के लायक है। चोलामंडलम भी उसी तरीके की कंपनी है, निवेश के लायक है। मैं कई बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि इन ऐसी कंपनियों में निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनेगा। अब 5 स्टार की बात हम करते हैं। 5 स्टार में यहाँ तक तुमने देखा कि चलिए पी की दृष्टि से देख लिया, क्या इसका रिजल्ट भी ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं। तो पहली चीज़ देखें, सेल्स ग्रोथ। जून 22 में 338 करोड़ का था, सितंबर 22 में 361 का वो बढ़ा, फिर 387 का वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर 436 एंड 480 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यू बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनियां ईयरली तो बहुत अच्छा ग्रोथ देती है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप एंड डाउन भी होती है, लेकिन ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए 139 से 144, 151, 169 एंड 184 एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस्ट रिजल्ट, कंटिन्यू का अच्छा काम कर रही है। कुछ तो है। चलिए ईयरली देखते हैं। अगर ईयरली हम देखते हैं तो देखिए 2018 में इसकी सेल्स ग्रोथ कितनी थी, 196, 19 में 402, 787, फिर 1050। इस तरीके से कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ाते जा रही है। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए 1200, 1500, भी 1600 करीब आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट देखें, देखिए किस तरीके से बढ़ रही है कंपनी का नेट प्रॉफिट। देखिए 359 से 454, 604 एंड 648।
कंटिन्यूड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर, हर साल इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्या मतलब है? कंपनी अच्छा काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है। आप देखिए जरा, यहाँ से 2018 में कितना था, 54 करोड़ था, फिर 156, फिर 262। एवरी ईयर कंटिन्यूड प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस तरह की कंपनियां हमें ढूंढनी है और वहाँ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। बहुत लालच में आके या बहुत एग्रेसिव पर नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी कंपनियां चुननी है। बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा है। 5 साल में 51 का, 3 साल में 25 का, इस साल 29% का कर चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, 5 साल में 62 का, 3 साल में 32 का और अभी 31 का कर चुकी है। बहुत अच्छा। ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बताती है कि कंपनी के एग्रेसिवपन किस तरीके से, कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है। फाइनेंस सेक्टर में कंपनियां रहती हैं, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। मुझे लगता है कि इस टाइप की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने सेल्स ग्रोथ देखा, प्रॉफिट ग्रोथ देखा, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर तरीके से बढ़ रही थी। तो ये तो चीज़ें हो गई, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। क्या कारण है कि मैं ढूंढ के लाया इस कंपनी को? तो सुनिए, आइए और देखिए। तो इस कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ है, अब आप देखेंगे, ये है। अब वो क्या चीज़ है? वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलेगा भाई? बहुत कुछ। प्रमोटर्स 34.8 से उनसे घट के 31.3। अरे भाई, प्रमोटर कम होते जा रहे हैं, क्या कंपनी खराब हो गई है? इन्वेस्ट नहीं करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। इन जनरल हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जिससे मोर देन 70% है, बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं। इसमें तो कम हो गया, तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं। हमें देखना है कि अगर प्रमोटर के हाथ से अगर स्टॉक निकल रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, क्या वीक हाथ में है या मजबूत हाथ में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी का जो स्टॉक निकल के आया है वो मजबूत हाथों में आया है। इसका मतलब लोग ताक में बैठे हैं, इस कंपनी को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उस तरीके से इसको होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। नो डाउट। अब देखिए एफआई किस तरीके से थे। दिसंबर 22 में 6154 थे, मार्च 23 में 6.98 वो बढ़े, उसके बाद जून 23 में 8.74% हुए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफआई बढ़ रहे थे, लेकिन सितंबर 23 में 50% हो गए। कितना एग्रेसिवपन है एफआई का, देख रहे हैं? एफआई ऐसे ही नहीं होते, कहीं से सुन लिया, देख लिया, खरीद लिया ना। पूरी रिसर्च करते हो, समझते हैं बिजनेस के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या प्लान है, फ्यूचर में कैसा रहेगा, तब जाके 1-2% एफआई ने अपनी सीमा नहीं बढ़ाई है। एफआई पूरे 8 से जाके 50% पे बैठ गए हैं। एक तरीके से एफआई जो हो गए कि एक तरीके से ये फॉरेन वालों की कंपनी बन चुकी है, 5 स्टार। डीआईज देखिए 5 से 7% करीब आ गए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप देखिए आम पब्लिक के हाथ में 52.96 था, मतलब लगभग 53% था। 53.1, फिर 51, और इसी क्वार्टर में 52 से सीधे 10.9 आ गया, कम। कितना ड्रेस्टिकली निकाला है आम पब्लिक ने। और वो माल कहाँ गया? उछल के सीधे एफआई ने पूरे के पूरे कैच कर लिया। आम पब्लिक देखती रह गई और एफआई ने कैच कर लिया। बिजनेस उन्हें समझ में आया है, कंपनी का ग्रोथ समझ में आया है, देखा है। ये रीज़न है कि मैं इस कंपनी को ढूंढ के लाया हूँ
और आप लोगों के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की कंपनियों को देखिए, समझिए और अपनी भी एनालिसिस करिए और अपने स्व विवेक के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो करिए, नहीं रहने दीजिए, दूसरी कंपनी देख लेंगे। कंपनी मुझे अच्छी लगी है, इस कारण मैं बताया हूँ, इसके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आप लोग इसको एनालिसिस करिए, देखिए, समझिए इस बिज़नेस को और फिर इन्वेस्ट करना है तो करिए, पैसे बढ़ाइए। वो लगता है मुझे कि पैसे बनने चाहिए इसमें। तो नमस्कार, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेरों ढेर लाइक करिए। चलिए ठीक है, नमस्कार।